दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि अब आप अपने फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर जैसे कैरी मिनाटी, भुवन बाम या अमित भड़ाना, जो भी आपका फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर है, उसकी वीडियो के शेयर खरीद सकते हैं और जो भी उनकी वीडियो पर अर्निंग होती है उसका परसेंटेज ऑफ शेयर आपको भी मिल सकता है। या कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको कहूं कि अब आप अपना ऑनलाइन ट्वीट बेच सकते हो, अपनी ऑनलाइन पिक बेच सकते हो, उनकी ऑनलाइन बोली लगवा सकते हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सुनने को मिला है, ऐसी कुछ चीज सामने आई है जिसका की नाम है NFT, जो कि बिटकॉइन की ही टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है आजकल। तो आपको तो पता ही है, हम इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर चीज को कवर करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि ये NFT क्या है, बिटकॉइन से अलग ये कैसे है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कुछ इसकी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ जानेंगे NFT के बारे में। लेकिन अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही इन्वेस्टमेंट से जुड़ी, फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं कि NFT होता क्या है। NFT का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। अब नॉन फंजिबल टोकन को समझने से पहले हमें फंजिबल टोकन को समझना पड़ेगा। फंजिबल वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि रिप्लेसेबल हो सेम आइटम से। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 100 रुपए का नोट है। अब ये 100 रुपए का नोट और आपके पास जो 100 रुपए का नोट है वो सेम है। अगर हम इन्हें आपस में रिप्लेस कर देते हैं तो सेम ही बात है, सेम ही 100 रुपए का नोट मेरे पास है और सेम ही आपके पास है। लेकिन इसी 100 रुपए के नोट पर अगर PM नरेंद्र मोदी के साइन हो जाएं तो ये 100 रुपए की नोट की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि ये फिर कोई आम 100 रुपए का नोट नहीं रह जाएगा, ये एक यूनिक नोट बन जाएगा जिसपे PM नरेंद्र मोदी के साइन है। तो फंजिबल टोकन कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि रिप्लेसेबल है, जैसे कि ये 100 रुपए का नोट और जो आपके पास 100 रुपए का नोट है वो सेम है, तो वो एक फंजिबल टोकन है। लेकिन कोई भी यूनिक चीज, जैसे इस नोट पर कोई साइन हो जाए, या कोई यूनिक पेंटिंग जो कि दुनिया में सिर्फ 1 या 2 हो या 10 हो लेकिन यूनिक हो, या कोई यूनिक कार्स जैसे आपकी विंटेज कार्स होती हैं जो बहुत ही यूनिक होती हैं और लिमिटेड एडिशन होती हैं पूरी दुनिया में, या फिर कोई लिमिटेड पेंटिंग। तो ऐसी कोई भी लिमिटेड चीज जो कि कोई रेयर आइटम हो और जिसको कि आप ऐसे किसी और चीज से बदल नहीं सकते, उनको हम नॉन फंजिबल टोकन कह देते हैं। तो आई होप आपको NFT समझ आ गया होगा। NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन। तो रिसेंटली ही ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करके NFT को मार्केट में ट्रेड कराया जा रहा है और यूनिक आइटम्स जैसे कि किसी की पेंटिंग या किसी का ट्वीट, इनको सेल किया जा रहा है। जैसे कि हमारी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, वैसे ही हमारा NFT है और NFT को यूज करके हम अपनी किसी भी चीज को मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। और ये सब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करके किया जाता है ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो। जैसे कि हमारा बिटकॉइन होता है वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि बिटकॉइन कहां से आया, किसके पास से आया और किस किस के पास जा रहा है, वो सब कुछ उस ब्लॉकचेन में स्टोर होता है। वैसे ही NFT में होता है। तो NFT क्या होता है बेसिकली, रिसेंटली ही आपने एक खबर सुनी होगी कि जो ट्विटर के CEO है उन्होंने अपना ट्वीट भेज दिया करीब $2.5 मिलियन यानी करीब 18 करोड़ रुपीज में। अब आप सोच सकते हो 18 करोड़ रुपीज में उन्होंने अपना एक ट्वीट भेज दिया। उन्होंने किया क्या, उस ट्वीट का NFT बना दिया और उसको मार्केट में ट्रेड करा दिया। अब कोई भी उसको बाय सेल कर सकता है और जो भी उसकी जितनी भी बोली लगाएगा वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। अब आप सोचोगे कि कोई ट्वीट को बाय क्यों करेगा। अब इस चीज का आंसर भी मैं जल्द ही आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं कि NFT पर क्या क्या लिस्ट हो रखा है आज की डेट में। तो बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स, जैसे जो पुरानी पेंटिंग्स होती हैं, आपने सुना होगा कि मोनालिसा की पेंटिंग जो है काफी महंगी बिकी थी, या कोई भी रेयर चीज, उसको आप NFT में कन्वर्ट करके लिस्ट कर सकते हो और उसको मार्केट में बेच सकते हो। तो इससे जो है बेनिफिट मिलता है यूनिक राइटर्स को, यूनिक पेंटर्स को अपनी चीज को ऑक्शन करवाने में, और एक अच्छी खासी मार्केट मिलती है। तो लोग इसे खरीदते क्यों हैं? तो बेसिकली हमारी कंट्री में तो इतना ज्यादा कोई यूफोरिया नहीं है ऐसी कोई रेयर चीज कलेक्ट करने का, लेकिन फॉरेन में ऐसा बहुत देखा गया है कि लोगों को विंटेज कार कलेक्ट करने का, पुरानी पेंटिंग्स कलेक्ट करने का, या कोई पुरानी गन हो, कोई पुरानी तलवार वगैरह हो, ऐसी चीजों की कलेक्शन करने का बड़ा शौक होता है और बड़ी बड़ी बोलियां लगती है इन चीजों की। तो इस चीज को NFT ने आसान कर दिया है। NFT ने बेसिकली किया क्या है कि NFT के थ्रू आप उन चीजों
चीजों को मार्केट में लिस्ट कर सकते हो और फिर कोई भी उन्हें बाय कर सकता है और उसकी डिजिटल ओनरशिप उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से हमें पता चल जाएगा कि कौन इसका डिजिटल ओनर है। अब आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि लोग ऐसे ऐसे क्यों खरीदते हैं, तो आज ही सुबह न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि एक इमेज जेपीजी इमेज है जिसकी पिक मैं साइड में लगा रहा हूं, उसको किसी ने करीब 500 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो दुनिया में एक से एक लोग हैं। हमारी कंट्री में शायद ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन फॉरेन में ऐसा बहुत देखा गया है कि इन चीजों की मार्केट बहुत बड़ी है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है कि जैसे मेरे पास कोई भी चीज है, मैं उसका एनएफटी बनाकर मार्केट में लिस्ट कर सकता हूं और अपनी कुछ रॉयल्टी फीस चार्ज कर सकता हूं। फिर जितनी बार भी वो इमेज या वो पेंटिंग या वो ट्वीट या वो फोटो, कोई भी चीज जिसका मैंने एनएफटी बना रखा है, जितनी बार भी बिकेगी वो रॉयल्टी मेरे को मिलेगी। जो भी लोग उसे बाय सेल करेंगे जिस प्लेटफॉर्म पर, उनको उसका कुछ कमीशन चार्ज करेंगे वो ट्रांजैक्शन का, और जिसको भी उस चीज की डिजिटल ओनरशिप लेनी होगी वो उसे खरीद सकता है। तो ये है बेसिकली एनएफटी का कॉन्सेप्ट। अब शुरू में हमने बात करी थी कि कैसे आप किसी की यूट्यूब वीडियो को खरीद सकते हो और उससे जो भी उसको अर्निंग हो रही है क्रिएटर को, उस अर्निंग का शेयर आप ले सकते हो। तो मेरे को एनएफटी का कॉन्सेप्ट इतना कुछ खास लगा नहीं था, लेकिन जब मैंने ये खबर पढ़ी कि अमेरिका में एक क्रिएटर है और एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उन्होंने क्या किया कि एक यूट्यूब वीडियो की रिलीज होने से पहले 10 अलग अलग क्लिप बनाई और उन क्लिप्स को एनएफटी में कन्वर्ट करके मार्केट में लिस्ट कर दिया। अब जो भी 10 लोग उन क्लिप्स को खरीदेंगे तो उस वीडियो से जो भी एड की अर्निंग होती है जो उस क्रिएटर को, उस अर्निंग में से 1/10 हिस्सा जिसने भी वो क्लिप खरीद रखी होगी उसको मिल जाएगा। ये सुनकर मेरे को ये आइडिया काफी यूनिक लगा, क्योंकि ये चीज काफी काम कर सकती है आने वाले फ्यूचर में। ये मार्केट आइडिया काफी काम कर सकता है, क्योंकि जब हम ऐसी एनएफटी को लिस्ट करते हैं जिसकी कोई अंडरलाइंग एसेट है, जैसे कि वो यूट्यूब वीडियो है, वो कुछ ना कुछ उसको कमाई करके दे रही है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें कुछ कमाई करके नहीं दे रही, जैसे कोई पेंटिंग है या कोई ट्वीट है, हो सकता है उसका प्राइस बढ़े या ना बढ़े, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। ये टोटली एक ट्रेडिंग का पार्ट है। लेकिन अगर हम किसी यूट्यूब वीडियो की बात करें तो वो तो कुछ ना कुछ अर्निंग करेगी, और उस एनएफटी की अंडरलाइंग एसेट जो है यूट्यूब वीडियो है, तो जो भी एड्स उस पे चलेंगे उससे कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। तो इस चीज में हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ अंडरलाइंग एसेट है। लेकिन फिलहाल अगर आप मेरे से पूछो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। और इसके 3-4 रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो ये डिजिटल ओनरशिप ट्रांसफर करती है। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई चीज है भी या नहीं। मान लीजिए उसका किसी ने एनएफटी बनाकर डाल दिया, आप उसे बाय सेल कर रहे हो सकता है उसका प्राइस बढ़ भी जाए, लेकिन हो सकता है गिर भी जाए। और हो सकता है कोई यूट्यूब वीडियो का एनएफटी बनाकर डाल रहा है और कल को वो खुद ही वीडियो को डिलीट कर दे, तो कोई भी एग्रीगेटर नहीं है जिसको आप जाकर बोल सको कि ये गलत है या हमने इसका कुछ शेयर बाय कर रखा था। तो अगर शेयर मार्केट की तरह ये चीज रेगुलेशन में आ जाए और प्रॉपर इसके रूल रेगुलेशन सेट हो जाए, प्रॉपर इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी हो, तो ये फ्यूचर में काफी एक बड़ी मार्केट बन सकती है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब गोल्ड के ईटीएफ वगैरह आए थे, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स वगैरह आए थे, तब भी ऐसा ही लगता था कि इनको मैनेज कैसे करेंगे, कैसे ये लोगों को प्रॉफिट देंगे। लेकिन आज गोल्ड का ईटीएफ भी तो हम बाय कर ही रहे हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर रहे हैं, गोल्ड के बॉन्ड्स भी बाय कर रहे हैं। तो ये मार्केट काफी नई मार्केट है, लेकिन काफी फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर इसको रेगुलेटरी बॉडी के अंडर लाकर अच्छे से हम रूल रेगुलेशन सेट कर दें तो हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। ये चीजें भी काफी बड़ी बन सकती है। तो मेरे से अगर आप पूछो तो फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मार्केट काफी नई है। फ्यूचर में देखते हैं कैसे ये इवॉल्व होती है, कैसे हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेफ्टी के साथ। लेकिन कंसेप्ट नया है और एज ए इन्वेस्टर हमें सारी चीजें सीखनी चाहिए कि मार्केट में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्ट करने के। और ये तो बेसिक चीज है एनएफटी के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये बनता है, और आप इसे इथेरियम कॉइन के थ्रू ही खरीद सकते हो। ये सब थोड़े डीप टॉपिक्स हो जाते हैं। अगर आप इसको डीप में समझना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, हम एक और वीडियो बना देंगे इसके पूरे प्रोसेस के ऊपर। लेकिन बेसिक एनएफटी यही होता है। अगर आपको एनएफटी की बेसिक्स जानने हैं तो ये वीडियो सफिशिएंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एनएफटी आपको समझ आया होगा क्या होता है एनएफटी और क्यों इसकी मार्केट में हाइप बनी हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।